आई होप यू आर फाइन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मौसम सरमा में शिद्दत की वजह से जो है तातीलात में इजाफ़ा कर दिए हैं, तो इसलिए कि हमारा सिलेबस में कोई लॉस ना हो, हमारी स्टडी का कोई हर्ज ना हो, इसलिए हमने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ जो है आज से स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को समझ आएगी और आप लोग जो है वो घर बैठे इसको कवर कर सकती हैं। हमने क्या करना है कि अपना चैप्टर नंबर 17 ओपन करें, पेज नंबर 222। यहाँ से हमने सरकमफेरेंस को डिस्कस करना है कि सरकमफेरेंस हमारे पास क्या होता है। अब आपको पता है कि कोई भी अगर शेप है उसकी बाउंड्री होती है, कोई ना कोई बाउंड्री होती है। जैसे आप डोर वगैरह ले लें, विंडो ले लें, तो उसकी कोई ना कोई बाउंड्री होगी। अब यहाँ पे अगर हम सर्कुलर शेप की बात करते हैं तो सर्कल की जो डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, जैसे यहाँ पे ये एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, ये सर्कल है, ये कह लें कि ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल की ये वाली बाउंड्री है, ये वाली जिसको मैं कर रही हूँ, तो ये वाली बाउंड्री, इस बाउंड्री की जो लेंथ होगी यानी डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री या बाउंड्री की जो लेंथ होगी उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस की आपको समझ आ गई कि जो भी सर्कुलर फॉर्म में है उसकी जितनी भी बाउंड्री होगी उसकी लेंथ को हम कहेंगे कि वो हमारे पास सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला ड्राइव करने के लिए हमारे पास यहाँ से हमें पाई को डिस्कस करना पड़ेगा। पाई हमारे पास क्या होती है, when the circumference is divided by the diameter, the answer is the number that approximately to 3.14 or 22/7. This number is called pi and that denoted by the symbol pi. यानी पाई क्या होती है हमारे पास कि जब हम बेशक सर्कमफेरेंस हमारे पास कितना जितना भी है, पहले हम डायमीटर को डिस्कस कर लेते हैं। डायमीटर क्या होता है कि सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो सेंटर में से पास करती है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, उसको हम कहते हैं कि ये डायमीटर है, यानी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो सेंटर में से पास आउट करे, और ये हमारे पास जो है ना डायमीटर है। अब रेडियस क्या होता है कि सर्कल के सेंटर से किसी भी बाउंड्री पॉइंट तक जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम रेडियस कहते हैं। तो ये हमारे पास रेडियस है। अब अगर हम सर्कमफेरेंस यानी यहाँ पे सर्कमफेरेंस को इसके डायमीटर के साथ डिवाइड कर देते हैं, जितना भी डायमीटर है, ये जितना भी सर्कमफेरेंस है, तमाम सर्कल्स के लिए ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा 3.14। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पाई है, यहाँ इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में 22/7 होता है। नेक्स्ट हमने सर्कमफेरेंस का फार्मूला, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल है 2πr, यानी ये हमारे पास 2π की वैल्यू 22/7, r 3.142 होगी और r हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल होगा। ये हमारे पास यहाँ से ये आप लोगों ने ये फार्मूला लर्न करना है, यहाँ से ये पाई की डेफिनेशन लर्न करनी है, उसका फार्मूला, और साथ में सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन लर्न करनी है। नेक्स्ट हमने एरिया क्या होता है कि एरिया किसी भी सर्कुलर यानी कोई भी शेप है उसके बाउंड्री के अंदर वाला जितना भी पार्ट होगा उसको हम कहेंगे कि वो उसका एरिया। जैसे यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास सर्कल है, अब ये सर्कल के ये अंदर वाला जितना भी पार्ट है इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास उस सर्कुलर का एरिया होगा। कोई भी शेप है, सर्कल के अलावा कोई भी शेप है, बाउंड्री के अंदर वाली जो हमारे पास एरिया, बाउंड्री के अंदर वाले जितना भी पार्ट होता है उसको हम कहेंगे कि वो एरिया। अब ये सर्कल का एरिया है, एरिया का क्या फार्मूला है, एरिया हमारे पास होता है कि पाई आर स्क्वायर, यानी पाई को और आर रेडियस है हमारे पास, रेडियस का स्क्वायर करके अगर हम पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखें कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल है पाई आर स्क्वायर। ये कुछ एक्टिविटीज़ है, हम इसको क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे परफॉर्म करके बाय हैंड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 17B, यहाँ पे उसने फर्स्ट स्टेटमेंट दी है कि अगर पाई आपके पास जो है ना वो गिवन नहीं है तो आपने हमेशा 3.142 ही यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 की क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, यानी हमने एरिया सर्कल का फाइंड करना है। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास गिवन है, हमने क्या करना है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा देख लेते हैं कि रेडियस हमारे पास किसके इक्वल है, 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। एरिया हमने फाइंड आउट करना है और पाई हमारे पास 3.142 गिवन है। क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पाई की वैल्यू नहीं है तो हमने क्या यूज़ करनी है, 3.142 यूज़ करनी है। अब एरिया ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आर की जगह पे 3.5 स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर का क्या मतलब है कि स्क्वायर में उसी नंबर को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है।
तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करेंगे 12.25 आएगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 38.485। अब यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर था, तो एरिया में हमें पता है कि हमेशा यूनिट डबल हो जाता है, यूनिट का स्क्वायर करते हैं हम, तो इसलिए यहाँ सेंटीमीटर तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। I hope you can understand. Now we move to the question number 2. Question number 2 is your homework because it is the same as question number 1. एक दफ़ा मैं स्टेटमेंट समझा देती हूँ आप लोगों को। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन, यानी एक सर्कुलर गार्डन है, हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। रेडियस 42 मीटर है। अब रेडियस 42 मीटर है, रेडियस जहाँ यहाँ पे जैसे रेडियस 3.5 था तो यहाँ पे 42 है। 42 आपने वैल्यू रेडियस की जगह पे यूज़ करनी है, पाई आपने 3.142 यूज़ करना है, और इसको इसी फार्मूला इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करके आप लोगों ने इसका होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। आई होप यू कैन डू इट। ये बहुत ईजी है। और आप लोगों ने ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 को और 2 को अपनी नोटबुक पे नोट भी करना है प्रॉपर पैटर्न के साथ, जिस तरह से आपको क्लास वर्क में करवाया जाता है। और साथ में आपने जो डेफिनेशन ऑफ फार्मूला पढ़े हैं उसको आपने लर्न करना है और एक दफ़ा रेफरेंस रजिस्टर पे प्रैक्टिस करनी है। आई होप यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।